हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में एक टॉपिक आता है ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली मींस एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें प्लस या माइनस साइन मैटर नहीं करता, उसकी जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब भी हम कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें लॉट ऑफ टर्म्स आती हैं, तो उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसका क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन क्या है कि देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 है, हमें पता है जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 11। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रॉपरली एक्सपैंड कर लें, 11 टर्म्स लिख लें और सभी टर्म्स में x के प्लेस पे 2/3 पुट कर दें और उनकी इंडिविजुअली हर एक टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो उसमें सबसे बड़ी जो टर्म है वो हमें बतानी है। तो ये मेथड जो है ये तो बहुत बोरिंग है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि फ्रैक्शंस में आएंगी पावर्स भी, वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में आएंगी, उनकी पावर्स करनी बहुत ही टफ जॉब है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई डायरेक्ट मेथड हो जिससे हमें पता चल जाए कि इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन सी आएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें एक रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। रिज़ल्ट क्या है कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं a प्लस बी रेज टू पावर n, तो इसमें टी आर प्लस 1/TR की डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r, और टी आर एन सी आर माइनस 1 ए रेज टू पावर n माइनस आर माइनस 1 बी रेज टू पावर r माइनस 1। जनरल टर्म सबको पता है। NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR माइनस 1 n फैक्टोरियल r माइनस 1 और n माइनस r माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होके r बच जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल होके n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। तो ओवरऑल हमारे पास टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर की वैल्यू क्या बच गई? n माइनस आर प्लस 1 ओवर आर बी अपॉन ए। पर क्योंकि हमें न्यूमेरिकली फाइंड करनी है, अब हमें पता है n माइनस आर प्लस 1 और r ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो a और b तो नेगेटिव भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो हमें न्यूमेरिकली भी फाइंड करनी है, इसलिए हम b अपॉन a का ले लेते हैं मॉडुलस। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट हमारे पास सेम है कि हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है इसकी एक्सपेंशन में व्हेन x इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू हमेशा गिवन होगी, बिना x की वैल्यू के हम इसकी ग्रेटेस्ट टर्म नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो लेट r प्लस 1th टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। अगर r प्लस 1th ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब डेफिनेटली जो r प्लस 1th टर्म है वो tr से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, और जो tr प्लस 2 है वो डेफिनेटली tr प्लस 1 से छोटी होगी या उसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि tr प्लस 1 सबसे बड़ी है, कोई भी टर्म उससे बड़ी नहीं होगी। ओके, तो tr प्लस 1/tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, और tr प्लस 2 अपॉन tr प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके ऊपर हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, n यहाँ पर हमें 10 दिया हुआ है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर b अपॉन a। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी है? 2/3, वो हमने पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 22 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 5r, 5r लेस देन इक्वल टू 22, और r आ गया लेस देन इक्वल टू 4.4। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जहाँ पर r प्लस 1 है वहाँ पर यहाँ r प्लस 2 हो गया, जहाँ r है वहाँ पर r प्लस 1 हो गया, मीन्स r को हम रिप्लेस कर सकते हैं r प्लस 1 से। तो डायरेक्ट हमने इस स्टेप में क्या किया, जहाँ पर r था वहाँ पर हमने r प्लस 1 लिख दिया, और साइन क्या है इसमें? ग्रेटर देन इक्वल टू
है इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो साइन जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था उसको हमने चेंज कर दिया लेस देन इक्वल टू से। मतलब आप इसको प्रॉपर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हो कि साइन चेंज कर दो और जहाँ पर आर था वहाँ पर r+1 लिख लो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो गई, 3.4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 4.4 से लेस देन इक्वल टू है। और हमें पता है जब हम NCR लेते हैं NCR तो उसमें r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, n से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, और r जो है वो होल नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं आता। तो अब 4.4 से छोटा होना चाहिए, 3.4 से बड़ा होना चाहिए, तो जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी है कि r क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ गई हमारी, r+1 टर्म थी, फिफ्थ टर्म। तो अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो फिफ्थ टर्म की, तो t5 इज इक्वल टू t+4+1, 10 की 4 1 रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 10 माइनस x रेज टू पावर 4, यहाँ पर 10 माइनस 4। ओके, तो ये क्या हो गया, 10 की 4 2/3 रेज टू पावर 4। ओके जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट टर्म ही फाइंड करनी है हमें, 3 - 2x रेज टू पावर n व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसमें सेम r+1 को हमने ग्रेटेस्ट टर्म एज्यूम कर लिया, तो tr+1/tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, और tr+2/tr+1 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, सेम कंसेप्ट। तो n - r+1/r b/a, तो यहाँ पर हमने -2x नहीं लिया क्योंकि हमें मॉडुलस लेना था, तो 2x/3 ले लिया हमने, और x की वैल्यू पुट कर दी 1, x 1 है तो ये बन गया 2/3। तो सिंपल इसको सॉल्व किया तो r आ गया लेस देन इक्वल टू 5। राइट साइड निकालने के लिए आपको बताया था कि r के प्लेस पे r+1 पुट कर दो, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू को चेंज करके लेस देन इक्वल टू कर दो। तो r क्या आ गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो r 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो r की दो वैल्यूज आ गई, तो ग्रेटेस्ट टर्म बनेंगी इसमें 4th एंड 5th टर्म। ओके, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 3 + 2x रेज टू पावर 50 व्हेन x इज इक्वल टू 1/5, इसमें भी हमें ग्रेटेस्ट टर्म ही फाइंड करनी है। तो सेम प्रोसीजर, tr+1/tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n - r+1/r b/a। तो n 50 था, x की वैल्यू 1/5 दी है, वो पुट कर दी, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये वाला स्टेप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको लेस देन इक्वल टू कर दो और r के प्लेस पे r+1 कर दो। तो r की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, 6 या 6 से छोटी है, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी r की, 5 एंड 6। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगी, r+1 टर्म है, तो जब r 5 है तो ग्रेटेस्ट टर्म 6 आएगी, और r 6 है तो ग्रेटेस्ट टर्म 7th आएगी हमारे पास। ठीक है, 6th एंड 7th। तो कई बार क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका ऑब्जेक्टिव बन के, तो वो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x रेज टू पावर 50 व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। तो हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया तो हमारे दो आंसर्स आ गए, 6th एंड 7th टर्म बोथ आर ग्रेटेस्ट, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है और बाकी सारी टर्म से बड़ी है। लेकिन ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ है 7, तो अगर 6 दिया है तो 6 टिक कर देंगे, 7 दिया है तो 7 टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ऑप्शन 6 दे रखी हो और एक 7 और हम सोचें कि किसको प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन दी होगी, तो इसमें आंसर आ जाएगा 7th। ये हो सकता था कि यहाँ पर अकेला 7th दिया होता और यहाँ पर 6th एंड 7th दिया होता, तो फिर हम इसको प्रेफर करते, क्योंकि 6th और 7th दोनों आनी चाहिए थी फिर। ठीक है, बट अगर एक ही टर्म दी है तो चाहे 6 मेंशन किया है या 7 मेंशन किया है, तो जो मेंशन किया है वही हमारा आंसर है। इसको हम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी ट्राई करते हैं, अनदर मेथड। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट वे में करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कंसेप्ट आपको हो सकता है अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले tr+1/tr फाइंड करो, क्वेश्चन सेम है उसी टाइप का
कि a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n है, x इज इक्वल टू k कुछ भी दी हो सकती है वैल्यू, और हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। तो टी आर प्लस वन बाई टी आर का कंसेप्ट सबको पता है, n माइनस आर प्लस वन बाई आर बी एक्स अपॉन ए। तो टी आर प्लस वन बाई टी आर को ग्रेटर देन वन पुट कर लो, n माइनस आर प्लस वन बाई आर बी अपॉन ए, एक्स के प्लेस पे k पुट कर दिया ग्रेटर देन वन। इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा r लेस देन m। ठीक है, अगर आपका m इंटीजर नहीं है तो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी t, m का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो ले लो प्लस वन, ये आपकी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। और अगर m इंटीजर बन जाता है तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी ग्रेटेस्ट, एक तो टी एम mth टर्म और एक m प्लस वनथ टर्म। तो इसमें आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले मेथड किया है उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होता है कि क्यों करते हैं, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम है, वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया इसमें। तो टी आर प्लस वन बाई टी आर लिया, पहले एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3। ठीक है, जब ग्रेटर देन वन किया, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो हमारे पास r आ गया 4.4 से कम। तो हमने कहा था कि आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब m कितना आ गया, 4.4 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, और जब इंटीजर नहीं होता तो हमने बताया था कि t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस वन, ये वाली टर्म आएगी। तो 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 4, तो t 4 प्लस वन मीन्स t फिफ्थ आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। होप सो कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।